नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे स्किन, जिसको हम हिंदी में त्वचा कहते हैं, का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे एपिडर्मिस की लेयर के बारे में। एपिडर्मिस की लेयर क्या होती है, ठीक है, डर्मिस की लेयर क्या होती है, स्किन का कलर कैसा होता है, स्किन के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक ये बीएमएस, नर्सिंग, नीट, मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं व्हाट इज स्किन। स्किन क्या है? स्किन क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। यह बॉडी को बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करता है। आउटर, जो हमारे आउटर स्किन के जो आउटर होते हैं, बाहर स्किन पाए जाते हैं, ये हमारे बाहरी चीज़ों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्किन मेनली 2 लेयर की बनी होती है, जिसमें से एक डर्मिस होती है और एक एपिडर्मिस होती है। जिसमें से आइए हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। हमारा टॉपिक एपिडर्मिस। एक 2 प्रकार के होते हैं, एक स्किन 2 प्रकार के, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। आइए हम देखते हैं एपिडर्मिस के बारे में, ठीक है। एपिडर्मिस जो स्किन होती है, सबसे आउटर लेयर होती है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। जो आउटर स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है, इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। और इसमें कितनी लेयर पाई, इसमें 5 प्रकार की लेयर पाई जाती है। इसमें 5 प्रकार की लेयर कौन कौन सी हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम होते हैं, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम होते हैं, और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम होते हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम होते हैं, और स्ट्रोटम जर्मिनेटम होते हैं, ठीक है। ये 5 लेयर पाए जाते हैं। आइए हम इसको एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। स्क्रोटम कॉर्नियम क्या होती हैं? डेड सेल नोन एज, जिसको हम बोले तो क्या, कॉर्नियोसाइट, आर प्रेजेंट लेयर कांटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट होती है, एंड हेल्प करती है लिपिड ड्यू टू लिपिड स्किन इम्परमिएबल वाटर। जो वाटर के अंदर होता है, वाटर के अंदर जो लिपिड होती है वो क्या होती है, वो इम्परमिएबल होती है। इसका कहने का मतलब यह है कि यह जो एपिडर्मिस की जो सबसे आउटर लेयर होती है, इसमें डेड सेल होते हैं। इसमें कौन कौन से सेल होते हैं, इसमें देखो, ये डेड सेल होती है। ये डेड सेल क्या होती हैं, जिन्हें हम कॉर्नियोसाइट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉर्नियोसाइट कहते हैं। ये सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, जिसमें डेड सेल पाई जाती है, और ये क्या होती है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये डेड सेल होती है, इसको कॉर्नियोसाइट कहते हैं। ये जो सेल लिपिड होती है, ये सेल लिपिड की मदद से आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, टूगेदर ईच अदर, एक दूसरे से साथ साथ क्या करते हैं, ये जुड़ने का काम करते हैं, ठीक। इसी कारण स्किन जो होता है, स्किन पानी के लिए इम्परमिएबल यानी वाटर प्रूफ बन जाती है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं स्ट्रेटम ल्यूसियम के बारे में, ठीक है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, ये जो हमारी एपिडर्मिस में मतलब ये करें, स्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में अगर देखें, तो इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेड सेल। इसमें डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रूफ लेयर होती है, और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। आइए हम बात करते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के बारे में। यह जो क्या होता है, यह ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, मेड ऑफ होमोजिनस लेयर। और ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर बनी होती है, डिफाइंड बिलो तक के बाउंड्री होती है। सबसे पहली बात, यह ट्रांसपेरेंट की लेयर होती है। इसमें होमोजीनियस सेल पाए जाते हैं। इसमें होमोजीनियस क्या पाए जाते हैं, इसमें होमोजीनियस सेल पाए जाते हैं, जिनकी जो बाउंड्री क्लियर नहीं, इनकी बाउंड्री क्या होती है, क्लियर नहीं होती, इसलिए डिफाइंड बाउंड्री, इसकी बाउंड्री क्या होती है, क्लियर नहीं होती है, ठीक है। इस लेयर में न्यूक्लियाई बहुत कम मात्रा में होते हैं। इसे हम ल्यूसियम यानी क्लियर लेयर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आर पार देखा जा सकता है। इसके आर पार क्या किया जा सकता है, इसके देखा, न्यूक्लियाई जो होती है बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और ये नोन है, जिसको क्लियर, और इसको हम क्या करते हैं, इसको बहुत क्लियर रूप से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये क्या होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, न्यूक्लियाई
ट्रेस मात्रा में पाई जाती है और क्या होती है, ठीक स्किन पर, जिसमें जो स्किन होती है वो क्या होती है, ठीक होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम के बारे में। यह जो होती है मल्टी लेयर होती है, यह क्या होता है, मल्टी लेयर होती है, जिसको हम बोले तो क्या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसको हम बोले तो काइनेटोहाइलाइन ग्रेनुल्योल्स पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं, केरेटोहाइलाइन ग्रेनुल्योल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेनुल्योल्स क्या होते हैं, गहरे स्ट्रेन होते हैं। इसीलिए यह जो लेयर को क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसम लेयर कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या, ग्रेनुलस स्ट्रेन डीप, थोड़ा गहरे में पाए जाते हैं ड्यू टू ग्रेनुल्स या लेयर नोन है, जिसको हम स्ट्रेटम ग्रेनुलोस, इसीलिए हम इसको स्ट्रेटम ग्रेनुलोस कहते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केरेटोहाइलाइन ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं और डार्क स्ट्रेनिंग लेयर, इसमें क्या होता है, डार्क स्ट्रेनिंग लेयर पाई जाती है। ठीक है, डार्क स्ट्रेनिंग लेयर पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बोले तो क्या स्ट्रेटम स्पाइनोसम की अगर हम बात करें तो क्या, यह कई लेयर ऑफ पॉलीगोनल क्या है, किरेनेटोसाइट से बनी होती हैं। यह देखो मेड अप, ये सेवरल लेयर, ये सेवरल लेयर की बनी होती हैं। और प्रोटो लेयर गाइनोलियर, जिसको हम बोले तो किरेनेटोसाइट की बनी होती है। कम ऑफ द बेसल सेल, इसमें कुछ ऐसे क्या होते हैं, बेसल सेल पाई जाती है। इस लेयर में क्या होता है, क्रेनेटो जो साइट होती है, इस लेयर में क्या पाए जाते हैं, पिक्ली सेल पाई जाती है, पिक्लिकल सेल पाई जाती हैं। और क्या होता है, डर्मेटोसम हो जाते हैं। ये जो सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोसम द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट अगर हम की बात करें तो क्या होते हैं, इसमें हम ब्रेकिल्स के सेल पाए जाते हैं और डेस्मोसोम प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। अगर हम स्टोटम जर्मिनेटम की हम बात करें, जो हमारी 5वीं लेयर है, स्टोटम जर्मिनेशम की बात करें तो यह एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। क्या होती है, एपिडर्मिस की सबसे डीपेस्ट लेयर होती है। मेड अप आप ये बने होते हैं, सिंगल लेयर की होती है और कॉलमनर होती है और स्टेम सेल होती हैं। यह सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर सेल की बनी होती है और स्टेम सेल से बनी होती है। यहीं पर माइटोसिस होता है और इसमें क्या होता है, केरेनेटोसाइट बनते हैं। यहीं पर क्या होता है, स्टेम सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होकर क्या बनाते हैं, ये केरेनेटोसाइट सेल बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर हम इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं, सबसे डीपेस्ट लेयर है, ये सबसे डीपेस्ट लेयर में पाए जाते हैं, स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीज़न अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीज़न अगर करते हैं। आइए हम टॉपिक की बात करें तो अच्छा, अगर हम इसको याद करना चाहें तो ये जो हमारी 5 लेयर होती है, इस 5 लेयर को अगर हम याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं। एक होता है कार्नियोसम, मतलब इसको हम सी से याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक ल्यूसीडियम एल होता है और दूसरा बोले तो क्या जर्मिनेटम होता है और स्पॉन्जियोसम होता है। और क्या होता है, जर्मिनेटम, जिसको हम बोले तो क्या कहते हैं, बेसल कहते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, CLGSB। ठीक है, ठीक, LG इसको हम याद कर सकते हैं, बोले तो क्या हो जाता है, इसको हम बोले तो CLGSB से इसको हम याद कर सकते हैं। ये हमारी 5 लेयर होते हैं। आइए बात करते हैं हम डर्मिस के बारे में, हमारी डर्मिस क्या कहलाती है। ठीक, आइए बात करते हैं डर्मिस के बारे में। डर्मिस स्किन की जो इनर लेयर, जो डर्मिस होती है स्किन की हमारे इनर लेयर होती हैं, यह कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये जो डर्मिस होती है हमारी स्किन की क्या होती है, स्किन की इनर लेयर होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। डर्मिस में 2 लेयर पाई जाती है। डर्मिस में कितनी लेयर पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है। एक होता है सुपरफिशियल पेपिलरली लेयर होते हैं और एक हो जाता है डीपर रेटिकुलर लेयर पाई जाती है। अब पेपिलरी लेयर क्या क्या होती है, यह जो लेयर होती है, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ बने होते हैं रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर की। फाइबर्स आर फाउंड अराउंड ऑफ हेयर, बल्ब, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो यह जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, प्रोजेक्शन, मतलब ये कह प्रोजेक्शन से बनती है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। ये वाली देखो, सुपरफिशियल द लेयर प्रोजेक्ट आप बोले तो एपिडर्मिस
एंड ब्लड वेसल्स होती हैं जिसको लिम्फेटिक एंड नर्व फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली लेयर होती हैं। ठीक, सुपरफिशियल पेपिलरी लेयर क्या क्या होती है? यह लेयर एपिडर्मिस में प्रोजेक्टेड बनाती है जिसमें ब्लड वेसल्स मतलब लिम्फेटिक्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना और सेंसेशन करना होता है। ठीक है, डीपर रेटिकुलर लेयर की अगर हम बात करें, डीपर रेटिकुलर लेयर क्या होती है? यह जो होता है, यह रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर, यह जो होता है रेटिकुलर और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। ये फाइबर हेयर बल्ब होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब के क्या का आसपास पाए जाते हैं। अगर हम इसकी कलर की बात करें तो कलर ऑफ स्किन, अगर हम स्किन की अगर हम कलर देखें, स्किन के अगर हम कलर देखें तो ये कैसे होते हैं? ठीक, स्किन की अगर हम कलर देखें तो ये दो इम्पॉर्टेंट, इसमें क्या होता है? इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर पाए जाते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं? आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, स्किन का जो कलर होता है मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जिसमें मिलेनिन और क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। एक में मिलेनिन पाया जाता है और एक में मिलेनिन होता है और एक में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, स्किन के अंदर जो पिगमेंटेशन का काम करता है वो मिलेनिन करता है। मिलेनिन जो पिगमेंट होता है स्किन को क्या करता है? डार्क कलर, जो मिलेनिन जो होता है वो स्किन कलर को हमारे क्या करता है? डार्क कलर देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, ब्लड के उपस्थित जो हीमोग्लोबिन स्किन को पिंकिश अपीयरेंस दिखाई देती है। फंक्शंस ऑफ स्किन, अगर हम स्किन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो देखते हैं तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारे अंदर बैक्टीरिया, जो हमारे वातावरण में इन्वायरमेंट जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे प्रोटेक्ट करते हैं बैक्टीरिया से, टॉक्सिक सब्सटेंस से, मैकेनिकल इंजरी से, अल्ट्रावायलेट रेज से, इन सब से क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं मैकेनिकल से एंड अल्ट्रावायलेट रेज से, इन सब से क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं रोल ऑफ स्किन। ये जो हमारा रोल ऑफ स्किन होता है सेंस ऑर्गन, रोल ऑफ स्किन जो होता है वो क्या होता है? हमारे सेंस ऑर्गन में भी हमारे सेंसेशन अगर हम देखा जाते हैं इन सबको क्या करते हैं? महसूस भी करते हैं। स्टोरेज फंक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या क्या करते हैं? स्टोरेज फंक्शन का काम करते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी को सिंथेसिस भी करते हैं। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, स्क्रीटरी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। मतलब एक कह रहे बोले तो कि एब्जॉर्प्टिक फंक्शन करते हैं। और क्या हो जाता है? सेक्रेटरी फंक्शंस का भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम ग्लैंड ऑफ स्किन की बात करते हैं, ग्लैंड ऑफ स्किन में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं? एक होती है ग्लैंड, एक होती है सेबेसियस ग्लैंड और एक होती है स्वेट ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में क्या क्या पाई जाती है? एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं, एक अरे बोले तो क्या होता है? एक होता है एपोक्राइन। एक क्राइन ग्लैंड होता है और एक क्या होता है? एपोक्राइन ग्लैंड। दो ग्लैंड पाई जाती है हमारे स्किन के अंदर। जो स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड में दो ग्लैंड पाई जाती है। वो कौन कौन सी ग्लैंड होती है? वो होती है एक क्राइन ग्लैंड होता है और एक एपोक्राइन ग्लैंड होता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा एपिडर्मिस के लेयर के बारे में। ठीक है, डर्मिस की लेयर के बारे में, स्किन कलर के बारे में, स्किन फंक्शन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल मेडिको डॉक्टर अभिषेक को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।